हाइड्रोजन से, जिससे कि 2 वॉल्यूम अमोनिया बने। यानी कि अब इसी चीज को हम लिख सकते हैं, एक वॉल्यूम मतलब 1 ml नाइट्रोजन रिएक्ट करेगी 3 ml हाइड्रोजन से, जिससे कि 2 ml अमोनिया बन जाए। जब गैसेस रिएक्ट करती हैं, व्हेन गैसेस रिएक्ट दे डू सो इन वॉल्यूम्स, वॉल्यूम के टर्म्स में भी हम उसे कह सकते हैं, विच बियर अ सिंपल होल नंबर रेशियो। आपस में एक होल नंबर रेशियो होता है, जैसे नाइट्रोजन इज टू हाइड्रोजन का 1:3 टू फॉर्म 2 ml, तो 1:3:2 ऐसे करके 1:3 नाइट्रोजन इज टू हाइड्रोजन रिएक्ट कर रही है टू फॉर्म 2 ml या 2 वॉल्यूम ऑफ अमोनिया। ऐसे ही 1 ml, जब भी हम लोग मोल की बात करते हैं, याद है मैंने कहा था पिछली क्लास में कि 1 मोल ना वो 22.4 लीटर्स के बराबर होता है जब हम लोग एसटीपी एनटीपी कंडीशंस लेते हैं। पिछली बार ये लिखवाया था, एसटीपी पे ऑल्दो 22.7 होता है, लेकिन हम लोग 22.4 लेकर कर लेते हैं। एनटीपी पर एग्जैक्टली 22.4 लीटर्स होता है ना। तो अगर 1 मोल है तो मैं 1 मोल को ऐसा करते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। हाँ, ये है N2 प्लस CH2 gives 2 NH2। नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, अमोनिया सब कुछ गैसेस में है। तो जब इसका हम 1 मोल और इसका 3 मोल की बात कर रहे हैं कि वो 2 मोल अमोनिया बना रहा है, तो ऐसे ही हम 1 मोल को लिख सकते हैं 1 into 22.4 लीटर्स। 3 मोल को लिख सकते हैं 3 into 22.4 लीटर्स, और 2 मोल को लिख सकते हैं 2 into 22.4 लीटर्स। तो सब कुछ कट गया ना, 22.4 22.4 22.4 पूरा कॉमन है ना, तो वो सबको अगर हम लोग काट दें तो 1 ml 3 ml से रिएक्ट कर रही है 2 ml फॉर्म करने के लिए, या 10 ml 30 ml से रिएक्ट कर रही है 20 ml फॉर्म करने के लिए, या फिर ऐसे ही लिख दो 5 ml कितने से रिएक्ट कर रही है, बोलो बोलो 15 से रिएक्ट कर रही है 15 और कितना बन रहा है 10 ml 10 ml। ठीक है, ये ल्यूसाक्स लॉ, ये बिल्कुल याद रखना, बच्चे इसको भूल जाते हैं। ये अगर आप लोग याद रखोगे आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आसानी रहेगी। जल्दी से ये नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों। कर लिया सबने? यस मैम। यस मैम। वेरी गुड। ये था हमारा गे-ल्यूसाक्स लॉ। ठीक है, अब गे-ल्यूसाक्स लॉ के अंदर आप मुझे बताना, ठीक है, अगर मैं कह रही हूं मैंने हाइड्रोजन की 50 ml वॉल्यूम ली है, तो ऑक्सीजन कितना रिक्वायर्ड है 100 और वाटर कितना फॉर्म होगा 100 और ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, इतना इजी क्वेश्चन तो नहीं आएगा एग्जाम में, है ना। तो थोड़ा सा अब इसको मेरा कर देते हैं। मैंने बोला कि बेटा आपके पास 10 ग्राम हाइड्रोजन प्रेजेंट है, 10 ग्राम हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो मुझे बताओ इसका कितना मास होगा और कितना वॉल्यूम रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, और इसकी भी मुझे मास बताओ और इसकी वॉल्यूम बताओ। जल्दी से बता दो, बहुत आसान है। मैं लिख देती हूँ, एटॉमिक मास सबका हाइड्रोजन का 1 होता है, O का 16 और H2O का 18। ठीक है, ऑक्सीजन का मास 32। हाँ O2 का मास 32 होता है ना, तो इस केस में कितना होगा? यस 32। और बच्चे भी सॉल्व करो और एक बार अपना आंसर भी चेक करो। मैम ऑक्सीजन का मास 64 64, वेरी गुड। और बच्चे भी बताओ। अब मैम H2O का है
36. मोल कितने हो गए इसके? 10/2, यानी कि 5 मोल हो गए हाइड्रोजन के। 5 मोल, 1 मोल 2 मोल से रिएक्ट कर रहा है, तो ऑक्सीजन के कितने मोल्स चाहिए हमको? 10 moles. 10. 10 मोल। 10 moles. अब बताओ मुझे ऑक्सीजन का मास कितना रिक्वायर्ड है? 320 grams. वेरी गुड, सबको समझ में आया? Yes, 320 ma'am. ग्राम चाहिए। गुड, वेरी गुड, ठीक है। अच्छा, और ऑक्सीजन की वॉल्यूम कितनी चाहिए होगी फिर? 224. 224 लीटर्स, है ना? ये चीज Yes. सबको समझ में आएगी? किसी को डाउट है? मैम डाउट है। डाउट है, ठीक Yes, है। ma'am. Doubt. मैं एक बार रिवीजन दोबारा, मैं अभी लेट आया था क्लास से। अच्छा, ओके। तो हमको ना, मैं जिन बच्चे लेट आए थे उनके लिए थोड़ा सा फटाफट से बता भी देती हूँ, और बाकी बच्चे जिनका आंसर अभी ठीक नहीं आ पाया वो लोग भी ध्यान से सुन लो, फटाफट से हम रिवाइज भी करवा लेते हैं। हम लोग बात कर रहे हैं गेल ल्यूसैक्स लॉ की। गेल ल्यूसैक्स साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपना लॉ दिया तो वो गेल ल्यूसैक्स लॉ हो गया, ठीक है। उन्होंने बोला कि हम गैसेस के लिए बात करते हैं, स्पेसिफिकली गैसेस, गैसेस के लिए ध्यान से सुनो। गैसेस जब भी रिएक्ट करती है ना, तो जैसे आप मैम, मोल्स को रिलेट करते हो ना, मैम किसी का ऐसे ही माइक ऑन है। गैस। मैम किसी का माइक ऑन है, ऑफ करा दीजिए। बच्चे जिसके घर से डिस्टरबेंस आ रही है वो लोग प्लीज अपना माइक थोड़ी देर के लिए म्यूट कर लो प्लीज, ठीक है। अच्छा, तो गैसेस जब रिएक्ट करती है ना, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो, कोई भी केमिकल रिएक्शन, लेट्स से मेरे पास ये एक केमिकल रिएक्शन है, मतलब आप ऐसे समझो कि गैसेस भी नहीं, किसी के लिए भी जब मैं बात करूं, कोई सॉलिड है, कोई लिक्विड है, कोई गैस है, कुछ भी हो, ठीक है। हम लोग क्या बोलते हैं, अगर ये केमिकल रिएक्शन लिखा है, 1 मोल ए का रिएक्ट करता है 2 मोल बी से, यानी कि 1 मोल ए का रिएक्ट करता है 2 मोल बी से, जिससे कि सी के 3 मोल बने और डी के 4 मोल बने। 1 मोल ए का रिएक्ट कर रहा है 2 मोल बी से, जिससे कि 3 मोल सी के और 4 मोल डी के फॉर्म हो सके। या फिर 5 मोल ले लेते हैं, ए के 5 मोल बी के 10 मोल से रिएक्ट करता है, जिससे कि सी के 5 दिए 15 मोल और 5 हो गए 20 मोल डी के फॉर्म हो सके। क्या ये चीज सबको समझ में आई? जो लोग लेट आए थे। Yes, ma'am. ये नीचे Yes, का ma'am. कैसे हुआ मैम? ये 5 मोल, 10 मोल, 15, 20। तो बेटा हम लोग क्या करते हैं, जो इसका कोफिशिएंट होता है, ए के आगे लगा है 1 लिखा नहीं है तो हम 1 मान के चलते हैं, बी Yes, के ma'am. आगे लिखा है 2, तो इसका 1 मोल, जब भी आप रिएक्शन को पढ़ते हो ना, रिएक्शन को पढ़ते कैसे हैं, रिएक्शन को Yes, पढ़ने ma'am. का तरीका कि 1 मोल ए का 2 मोल बी से रिएक्ट कर रहा है, 1 मोल ए रिएक्ट कर रहा है 2 मोल बी से, जिससे कि 3 मोल सी के बन जाए और 4 मोल डी के बन जाए, ठीक है। जैसे ये वाला रिएक्शन लिखा है जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करके वाटर बना रही है, तो हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन का 1 मोल, देखो इसके आगे कुछ नहीं लिखा है तो हम 1 मान के चलते हैं, हाइड्रोजन का 1 मोल 2 मोल ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है, जिससे कि 2 मोल वाटर बन जाए। हम लोग जब भी ऐसे रिएक्शन लिखते हैं ना, आपको इंश्योर करना है कि जो रिएक्शन है वो बैलेंस्ड हो। अगर बैलेंस नहीं होगा तो आप जो ये वाली चीज नहीं बोल सकते हो। सबसे पहले आपका काम है रिएक्शन को बैलेंस करो, और बैलेंस करने के बाद लिख दो 1 मोल ए 2 मोल बी से रिएक्ट कर रहा है,
जिससे कि 2 मोल वाटर बन जाए, ठीक है। Yes, सॉरी, ma'am. 1 मोल हाइड्रोजन 2 मोल ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहे हैं जिससे कि 2 मोल वाटर बन जाए। ऐसे ही हम लोग, जब भी मैंने ये वाला रिएक्शन लिखा है, तो अगर इसका 1 मोल 2 से रिएक्ट कर रहा है तो 3 मोल CK बना रहे हैं और 4 मोल DK बना रहे हैं। मैंने कहा 1 की जगह मैं 5 मोल ले लेती हूँ, तो अगर 1 2 से रिएक्ट कर रहा है तो 5 10 से रिएक्ट करेगा ना, इसको मैं लिख सकती हूँ ना, Yes, ma'am. 5 × 2 और 1 से 3 बना, 5 × 3 और 1 से 4 बना, 5 into 4. 4। ठीक है, अभी समझ में आया? Yes, ma'am. मैम गुड। चलो अब मैं आगे बढ़ रही हूँ, ये मिटा रही हूँ मैं, ठीक है। Yes, ma'am. चल अब मेरे पास ये रिएक्शन है, तो उन्होंने पूछा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करके वाटर बना रहे हैं, इसको ना स्टोइकियोमेट्री कहते हैं। स्टोइकियोमेट्री कभी सुना हो? ठीक है, कोई एक रिएक्टेंट दे दिया, जैसे हाइड्रोजन के बारे में इंफॉर्मेशन दे दी और फिर वो बोल रहे हैं बाकी चीजों के बारे में बताओ, तो आपको इस तरह कर कर सॉल्व करना होता है, ठीक है। ऐसे वाली चीजों को स्टोइकियोमेट्री कहते हैं। अब देखो हाइड्रोजन के 10 ग्राम लिखे हैं, तो इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे, कौन बताएगा? 5 मास 5 मास अपॉन मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट होता है, तो इसका मास मैम, कितना यस है? मैम 10 ग्राम। मैं और बताऊंगा। H2 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है बच्चों? 2। तो ये 5 हमारा 5 मोल आ गया। तो 10 ग्राम गिवन है ना, तो उसको मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ। 10 ग्राम का मतलब है 5 मोल, ठीक है। 10 ग्राम मतलब 5 मोल। अब बताओ, ठीक है। एक मैम ये मोल वाटर 2 रिएक्शन मोल से बैलेंस है। रिएक्ट, कुछ कह मैम रहे ये हो? वाटर रिएक्शन है। मैम ये वाटर रिएक्शन है, वाटर रिएक्शन ये बैलेंस है। हाँ ये बैलेंस है ना, इधर 2 हाइड्रोजन, अच्छा। और थैंक यू। अभी बैलेंस है ना, 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन। थैंक यू। किसने कहा Yes, ma'am. बैलेंस? Balance है। ठीक मैम है, ऋतिक थैंक यू गुप्ता। सो मच। ठीक है, चलो अब देखो, 2 मोल हाइड्रोजन को 1 मोल ऑक्सीजन चाहिए, 2 मोल हाइड्रोजन को 1 मोल ऑक्सीजन चाहिए, तो बताओ मुझे 5 मोल हाइड्रोजन को कितना चाहिए होगा? 2.5 मोल। 2.5 मोल। ये चीज आपको समझ में आई? यस मैम। कोई बच्चा जिसको डाउट हो कि समझ में ना आया हो? नो मैम। No, ma'am. वेरी गुड। ठीक है, तो 2 मोल हाइड्रोजन को 1 मोल ऑक्सीजन चाहिए, तो 5 मोल हाइड्रोजन को 2 को 1 चाहिए, तो 5 को 2.5 चाहिए। ऐसे ही 2 मोल हाइड्रोजन से 2 मोल वाटर बन रहा था, तो 5 मोल हाइड्रोजन से कितना वाटर बनेगा? 5 मोल। 5। काउंट ठीक है, वेरी गुड। देखो अब अपना सॉल्व करना आसान हो गया। 5 मोल 2.5 मोल, 5 हमको मोल्स निकल गए। अब ऐसे ही आप मास निकाल सकते हो। ऐसे ही बच्चों आप मास निकाल सकते हो। ठीक है, 5 मोल इसका, चलो सबका मॉलिक्यूलर वेट लिख लेते हैं। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट बताओ। 1. 2 मॉलिक्यूल का वेट तो 2 हो गया ना, एक एटम का वेट 1 हो गया है ना, मॉलिक्यूल इज H2, तो 2। ऐसे ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट बताओ। 32. 32 और वाटर का 80। 80. मैम 18। अगर हमें मास निकालना हो तो मास हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं? हमारा फॉर्मूला होता है मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन Mass upon मॉलिक्यूलर वेट। molecular weight. Yes, इस ma'am. फॉर्मूले से हम लोग कह सकते हैं मास इज इक्वल टू मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है ना, तो मास कितना होता है? मोल्स इनटू Moles into मॉलिक्यूलर वेट। molecular weight. तो अब मुझे बता दो हाइड्रोजन का मास कितना था? मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर वेट 5 दूनी 10। 10। इसको बता दो ऑक्सीजन का 80 मास कितना रिक्वायर्ड होगा? 80 ग्राम्स। 5/2 × 32 यानी कि 2 16 65 65.
ये हो गया 80 ग्राम। और वाटर का कितना फॉर्म होगा? मैम 90 ग्राम। 90 ग्राम। 90. सबको ये वाला चीज समझ में आई बच्चों? यस मैम। यस मैम। यस मैम। गुड। किसी को कोई डाउट तो नहीं? नो। गुड, ठीक है। अच्छा चल, अब मुझे वॉल्यूम बता दो। वॉल्यूम, वॉल्यूम के लिए भी हमारा फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या कहता है? डेंसिटी इज इक्वल टू यहाँ पर ना डेंसिटी वाला ही फॉर्मूला करेक्ट है बेटा, लेकिन यहाँ पे हम लोग लगाते हैं मोल्स कितने होते हैं, वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर। 2.4 लीटर. तो उस केस में वॉल्यूम हो जाएगी Moles moles upon into moles into 22.4 लीटर. वेरी गुड, ठीक है। अब फटाफट से कैलकुलेट कर लेते हैं। 5 इंटू 22.4 हाइड्रोजन के लिए, ऐसे ऑक्सीजन के लिए कितनी हो जाएगी? 2.5 इंटू 22.4 लीटर्स। और इसके लिए कितनी हो जाएगी? 5 इंटू 22.4 लीटर्स। क्या ये सबको समझ में आया? Yes ma'am. किसी को कोई डाउट है? नो मैम। No ma'am. ठीक है। ये बड़े यस मैम। सब लोग को क्लियर है? सबने नोट डाउन कर लिया बच्चों? यस मैम। गुड। चलो अब मैं ये वाला रिएक्शन लिख रही हूँ, मीथेन की बर्निंग, इसको मीथेन की कंबस्शन कहते हैं, कंबस्शन ऑफ मीथेन। इसके लिए आपको मुझे बताना है, अगर एट्टी ग्राम्स मीथेन को मैं बर्न कर रही हूँ, तो मुझे वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड बताओ कितना होगा? मैम वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड, सॉरी ऑक्सीजन CO2, CO2 बन रहा है ना? यस मैम। सबसे पहला स्टेप है इस केस में रिएक्शन को बैलेंस करना, कि मीथेन प्लस ऑक्सीजन गिव CO2 एंड H2O। तो रिएक्शन बैलेंस करना हमेशा ध्यान रखना, उसके बाद आगे प्रोसीड करना। चल बताओ बच्चे, कितना वॉल्यूम ऑफ CO2 प्रोड्यूस हो रहा है? मैम 112 लीटर। अच्छा, बाकी सब बच्चे भी सॉल्व करो। आई थिंक तुम्हारा करेक्ट है, मेरे को बस ये कैलकुलेशन करनी है। सब बच्चे सॉल्व करो। सबका सही आंसर आया बच्चों? एक बार देख लो और बताओ, डाउट है तो। सब लोग क्लियर? यस मैम। आगे बढ़ो, किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है? नो मैम। गुड, चलो नेक्स्ट स्लाइड। ये हमने पढ़ा था गे-ल्यूसैक्स लॉ। गे-ल्यूसैक्स ने सिंपली इतना कहा था, जैसे मोल्स को हम लोग रिलेट कर लेते हैं, ऐसे वॉल्यूम को भी रिलेट कर सकते हैं, कि 1 मोल 2 मोल से रिएक्ट कर रहे हैं तो 1 ml 2 ml से रिएक्ट कर दिए, सिंपली इतना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एवोगाड्रोस लॉ। एवोगाड्रो भी जो साइंटिस्ट थे, एवोगाड्रोस नंबर जिन्होंने दिया था, एवोगाड्रो जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने भी एक लॉ दिया गैसेस के लिए। ठीक है, ये वाला लॉ अब क्लास 11th में चैप्टर 5 होता है स्टेट्स ऑफ मैटर, उसमें भी पढ़ते हो यही वाला लॉ। ठीक है, सुनो ध्यान से, इसके अंदर क्या कह रहे हैं, उन्होंने बोला
कि जैसे कोई भी गैस होती है ना, उसका प्रेशर, उसका टेम्परेचर, जो भी फिजिकल पैरामीटर्स है उनको आप सेम कर दो, ठीक है। प्रेशर, टेम्परेचर, उन सबको हमने कांस्टेंट कर दिया। उन्होंने तब बोला कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, मतलब अगर मैं इसकी भी 50 ml लूं, इसकी भी 50 ml लूं, इसकी भी 50 ml लूं और इसकी भी 50 ml, 50 ml, 50 ml, 50, ठीक है। इन सब की अगर मैं इक्वल वॉल्यूम मिलूं, ठीक है, मैंने ऐसी रैंडम नंबर लिख दिया 50 ml, तो इक्वल वॉल्यूम में इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। यानी कि अगर इसकी 50 ml में x मॉलिक्यूल्स हैं, ओके, x मॉलिक्यूल्स हैं, तो इसके भी 50 ml में भी x मॉलिक्यूल्स होंगे, इसके 50 ml में भी x मॉलिक्यूल्स होंगे, इसमें भी x, इसमें भी x, इसमें भी x। तो इसको जो है ना, ये तो बहुत सिंपल हो गया, ठीक है। उन्होंने इसका रीजन भी बताते हैं अभी, तो इस तरीके से देखना। अब अगर इसका मैंने 50 ml में x बोले, इसकी 100 ml ले लो, इसकी 200 ml, 500 ml, 250 ml, इसकी भी 50 ml ले लो, चलो 150 ml। चलो 150 ले लेते हैं, ठीक है। अब बता दो, अगर इसके 50 ml में x मॉलिक्यूल्स है तो ऑक्सीजन के कितने होंगे 100 ml में? 2x, 2x, 4x, 4x, 10x, 10x, इसमें 5x, 5x, x, x, 3x, 3x, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल था, लेकिन ऐसे करके कि आप ऐसे करके भी आप गैसेस की वॉल्यूम को रिलेट कर सकते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक है। इसका रीजन कौन बताएगा मुझे, क्यों हो सकता है, क्या रीजन है इसका एवोगाड्रोस लॉ का? बहुत ही सिंपल, आप लोग को ऑलरेडी आता है ये वाली चीज। देखो, अगर मैंने हाइड्रोजन ली, उसकी मैंने 50 ml की बात करी, तो मोल्स कितने हो गए? 50 ml 22400 ml, और मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे? 50 अपॉन 22,400 इंटू एवोगाड्रो नंबर 6 into 10⁻23, कि नहीं? इसमें किसी को डाउट है? नो मैम। ठीक है। तो ऐसे ही इसमें कोई फर्क पड़ा, हाइड्रोजन बोल दूं कि मैं ऑक्सीजन बोल दूं कि मैं नियॉन बोल दूं? अगर मैं ऑक्सीजन के भी 50 ml ही लूं, तो उसके अंदर भी मोल्स तो 50 अपॉन 22,400 ही होंगे ना, और फिर मॉलिक्यूल्स उसके भी तो सेम ही हो जाएंगे। ऐसे दूसरी गैस अगर मैंने 100 ml ले ली, ऐसे दूसरी गैस अगर मैंने CO2 100 ml ले ली, उसके अंदर मैं कंपेयर कर रही हूँ, तो मोल्स कितने हो जाएंगे? 100 अपॉन 22,400, और मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे? 100 अपॉन 22,400 इंटू Na। इंटू एवोगाड्रो नंबर। और अगर इस चीज को मैं x बोल रही हूँ, तो ये वाली चीज 2x नहीं हो जाएगी? 100 को लिख देंगे 50 इंटू 2, तो x इंटू 2x, ठीक है ना। तो एवोगाड्रोस लॉ आप लोग को ऑलरेडी पता है, ठीक है। बस मैंने एक तरीके से दोबारा से लिख दिया, जैसे कि आप लोग को ये याद रहे, आप लोग न्यूमेरिकल्स में इसको सॉल्व कर सको। आज की क्लास में हमें न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करने हैं। न्यूमेरिकल्स ना, इस चैप्टर से न्यूमेरिकल्स ही आते हैं, कोई थ्योरी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, सीधा न्यूमेरिकल्स आएंगे। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक्स, मतलब इस चैप्टर का नाम ही है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ये सारे बेसिक चीजें आपको इस चैप्टर में सिखाई जाती है और इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। ये नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, पिछली क्लास में मैंने डेंसिटी के 3 फॉर्मूले लिखवाए थे, एक बार नोट्स चेक करके बताओ, वरना मैं यहाँ पर चेक करती हूँ नोट्स। डेंसिटी के 3 फॉर्मूले, मास पर यूनिट वॉल्यूम, फिर PM/RT, और वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 2। डेंसिटी के 3 No, फॉर्मूले ma'am. नहीं लिखवाए हैं? नो मैम।
नो मैम। ठीक है, थैंक यू। मैं बस अभी समझाती हूँ, ये नोट डाउन करो फिर आगे बढ़ते हैं। Done, ma'am. डन, चलो। पहले ये वाला कॉन्सेप्ट समझते हैं लिमिटिंग रिएजेंट का। लिमिटिंग रिएजेंट, दो चीजों के क्वेश्चंस आते हैं भर भर के, लिमिटिंग रिएजेंट और स्टोइकियोमेट्री। लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे समझा रही हूँ। होता क्या है इसके अंदर, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन अकर कर रहा है तो हमारे पास दो रिएक्टेंट्स होंगे कम से कम, दो या दो से ज्यादा भी हो सकता है, कम से कम दो रिएक्टेंट्स होंगे। तो उसके अंदर आपको क्या करेंगे, वो क्वेश्चन में ना दोनों रिएक्टेंट का अमाउंट दे देगा, चाहे मोल्स दे दे, चाहे मास दे दे, चाहे वॉल्यूम दे दे, आप हर तरीके से आप उसको रिलेट कर सकते हो। हमने अभी जो क्वेश्चन प्रैक्टिस किया उससे आपको समझ में आ गया होगा, है ना। मोल्स दे दे, एक का पता दूसरे आप निकाल लोगे, उसका सब कुछ निकाल सकते हो, मोल्स, मास, वॉल्यूम। ठीक है, वो जो हमारे मोल्स के पिछली क्लास में 3 फॉर्मूले लिखाए थे। मोल्स इज मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगाड्रो नंबर, या वॉल्यूम एट एसटीपी अपॉन 22.4 लीटर्स। ये 3 फॉर्मूले याद रखने, भूलना नहीं, एकदम बाय हार्ट, एकदम ऐसा बस जाए एकदम से कि बहुत अच्छे से पता हो। तो लिमिटिंग रिएजेंट के क्वेश्चन में पूछते क्या है, ठीक है, उसमें ये पूछेंगे कि आपका कोई रिएक्शन अगर कर रहा है जिसमें कम से कम 2 रिएक्टेंट्स तो हैं, और फिर वो पूछेंगे कि कौन सा वाला एक्स्ट्रा है और कौन सा वाला पूरा खत्म हो जाएगा। जो पूरा का पूरा खत्म हो जाता है ना, उसको बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट, और जो दूसरा वाला एक्स्ट्रा बच जाता है उसको बोलते हैं रिएक्टेंट इन एक्सेस। जो एक्स्ट्रा बच गया वो एक्सेस लिख देते हैं उसके आगे, और जो पूरा का पूरा खत्म हो गया उसको लिमिटिंग रिएजेंट लिख देते हैं। जो लिमिटिंग रिएजेंट होता है वो ही रिएक्शन को डायरेक्ट करता है, बिकॉज वो जितना प्रेजेंट होगा उसी के अकॉर्डिंग ही तो प्रोडक्ट बनेगा। दूसरा वाला चाहे एक्स्ट्रा बचा भी हो उससे हमें मतलब नहीं है, लेकिन जो पूरा का पूरा खत्म हो रहा है, जितना वो कंज्यूम हुआ उतने हिसाब से ही वो प्रोडक्ट को बनाता है। ठीक है, ये वाली चीज अब मैं एग्जांपल से समझाती हूँ। ये मैंने कोई ऐसे रैंडम रिएक्शन लिख दिया, A + B गिव्स 2C, मतलब 1 मोल A का रिएक्ट कर रहा है 1 मोल B से, जिससे कि 2 मोल्स C बन सके। ठीक है, ओके। अब अगर मैं लिखूं यहाँ पर, मेरे पास इसके 1 मोल है और इसका भी 1 मोल है, ठीक है। तो 1 मोल A 1 मोल B के साथ पूरा 100% रिएक्ट कर जाएगा, मतलब दोनों के दोनों, A भी पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, B भी पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बच रहा है, और ये दोनों मिलाकर इसके 2 मोल बना देंगे। ठीक है, अब मैंने क्वेश्चन क्या दिया, मैंने बोला इसके तो है बेटा आपके पास 5 मोल दिए मैंने आपको, और इसके मैंने आपको 10 मोल दे। ठीक है, अब हमको बताओ कि कौन सा वाला लिमिटिंग रिएजेंट है, कौन सा वाला एक्सेस है, और कितने में एक्सेस है। इसको 10 ना करके ना कर देते हैं। ए वाला लिमिटिंग रिएजेंट, ए लिमिटिंग रिएजेंट है, ए लिमिटिंग है और बी एक्सेस में। किस किस को ये वाली चीज समझ में आई? क्या किस किस को डाउट है? बताओ, किस किस को डाउट है? नो मैम, नो मैम Doubt. सबको समझ में आई ये वाली चीज? No, यस ma'am. क्योंकि ये 5 मोल है ना, देखो एक को 1 चाहिए, तो 5 मोल को कितने चाहिए? 5 मोल चाहिए। तो इसका 5 मोल इसके 5 मोल से रिएक्ट कर लेगा। हमको दिए 9 थे, यूज तो 5 ही हुए ना, तो इसका मतलब ये तो पूरा का पूरा खत्म हो गया। इसको तो मैं लिख देती हूँ पूरा का पूरा फिनिश हो गया, या कंज्यूम में लिखते कि कंज्यूम हो गया, रिएक्शन में कंज्यूम हो गया। और इसके 9 दिए थे, 5 कंज्यूम हुए, बचे कितने इसके? 4 मोल बच गए। ठीक है, अब देखो ये वाली चीज समझ में आई कि 9 ये वाला था, तो इसको हम लिख देते हैं, ये वाला था एक्सेस में और ये वाला है लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, तो 5 से कंज्यूम कर गया, ये 4 मोल एक्स्ट्रा बच गया। अब हमको डिसाइड कैसे करेंगे सी कितना बनेगा? लिमिटिंग रिएजेंट की बेसिस पे। ठीक है, इससे नहीं मतलब। तो 1 से 2 बन रहे हैं, तो इसके पूरे के पूरे 5 मोल फिनिश हो गए, तो 5 से कितने बनेंगे? 10 ठीक है, समझ में आया सबको लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट? यस मैम
ठीक है, किसी को कोई डाउट है? नो नो मैम। मैम। चलो अब इस पे क्वेश्चन करते हैं। ये नहीं, ओके ठीक है, ये बहुत सीधा सीधा क्वेश्चन था, बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन था। थोड़ा सा ऐसा कर देते हैं, ये अच्छा इसका एक फॉर्मूला भी बताते हैं, ठीक है। कई बार ऐसा क्या होगा कि आपको एकदम से देख के नहीं चमकेगा कि इसको जो है डायरेक्टली एक के साथ एक रिएक्ट कर रहा है, तो इसकी छोटी सी ट्रिक भी होती है, तो आप ट्रिक भी यूज कर सकते हो, वरना अपना सिंपल दिमाग लगा सकते हो। ठीक है, ट्रिक क्या होती है, जैसे इसके हमको 5 मोल ऐसा गिवन लिख देती हूँ। गिवन कितने हैं, इसके 5 मोल गिवन है और इसके 9 मोल गिवन है। तो आप क्या करो, रेशियो ले लो। रेशियो किसका लेना है, ये जो 5 लिखा है ना, जितना गिवन है दैट डिवाइडेड बाय जो इसका कोफिशिएंट है 1। ऐसे ही ये इसके 9 गिवन है, तो इसके 9 डिवाइडेड बाय बी का जो कोफिशिएंट है यानी कि 1। अब जो रेशियो आया ना 5/1 5 ही होता है, ये 9 ही होता है। रेशियो निकाल लिया और जो वैल्यू छोटी आई 5 < 9 है ना, तो जो छोटी आई वो मेरा लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, जो बड़ी आई वो मेरा एक्सेस में हो गया। ठीक है, एकदम से देखकर अगर नहीं समझ में आया, अरे क्या करे, कंफ्यूजन हो रहा है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, वरना देख के डायरेक्टली समझ में आ जाए, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन करके समझ में आ जाए, वरना आप ऐसे भी कर सकते हो। अब ये तो हमें पता चल गया एक्सेस में है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, बताओ भाई कि ये कितना एक्सेस में है। ये अगर लिमिटिंग रिएजेंट है तो ये तो कंज्यूम्ड हो जाएगा, 5 के 5 ही कंज्यूम हो जाएंगे, ये पूरा का पूरा कंज्यूम नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे लेफ्ट लिख देती हूँ, ठीक है, लेफ्ट या रिमेनिंग लिख देती हूँ। इसके 5 के 5 ही कंज्यूम हो गए ना, तो ये तो 0 बचा। ठीक है, 0 कैसे लिखते हैं हम, इसके जो रेशियो आया ना, जो रेशियो आया 5/1 वाला जो रेशियो आया, माइनस जो सॉरी अंडू, एक सेकेंड, हाँ ये क्या हुआ, अंडू ओके। तो हम लोग को अगर जब भी रिमेनिंग निकालना होता है ना लिमिटिंग रीजन से, तो डायरेक्टली आप ऐसे लगा दो, ठीक है, कि पूरा का पूरा खत्म हो गया। इसके लिए क्या करते हो आप, जो रेशियो आया, रेशियो की वैल्यू 9 आ रही है, माइनस जितना लिमिटिंग रिएजेंट वो हुआ, इनटू इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट यानी कि 4 मोल। ठीक है, और इसके 5 कंज्यूम हुए तो 5 से 2 बन रहे हैं, यानी कि 5 दूनी 2 इज 10 मोल। ये एक तरीका समझ में आया, ऐसे भी कर सकते हो सॉल्व, वरना अपना सिंपल लॉजिकली भी कर सकते हो, यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हो। यूनिटरी मेथड से भी करके समझाऊंगी और ये ट्रिक से भी समझाऊंगी, जैसे आपको ठीक लगे आप ऐसे करके कर सकते हो। ठीक है, आंसर दोनों से सेम आएगा। चलो मैं क्वेश्चन दे रही हूँ, अगर मेरे पास डायरेक्टली रिएक्शन लिख रही हूँ, SO2 plus O2 gives SO3, और इसके अंदर मैंने लेट्स से गिवन इसके 6 मोल्स दे दिए और इसका 1 मोल दिया। ठीक है, तो आपको बताना है लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है। ठीक है, बताओ। O2 एक बार देख लो रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं है, बैलेंस तो नहीं करनी है, पहले एक बार बैलेंस देख लो। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए सबसे पहले बैलेंस। ऑक्सीजन ही है लिमिटिंग रिएजेंट। अच्छा बैलेंस तो करके बता दो। SO2 प्लस हाफ O2 कर देते हैं, ठीक है ना, तो एक S 2 और 1 3 3। ठीक है, या तो हाफ भी लिख सकते हैं, दोनों को SO2 और SO3 को 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ये चीज समझ में आई? यस मैम। यस मैम। चल अब मुझे बताओ इसका रेशियो, अच्छा इसको तो मैं फिर उससे करने में मुश्किल होगी ना, हाफ से डिवाइड करने में। चलो हम यही करते हैं, 2SO2 2SO3। हाँ यही कर देते हैं, क्योंकि वरना फिर सब बच्चों को हाफ से डिवाइड करने मुश्किल। चलो ओके, गिवन इतना है, रेशियो निकाल लो। ठीक है, इधर 6/2 3 और इधर 1/1 1। ये 3 greater than 1 है,
तो इसका मतलब ऑक्सीजन हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है। Limiting और अगर reagent. ऑक्सीजन लिमिटिंग रिएजेंट है तो तो फिर SO2. SO2 हमारा हो गया एक्सेस में, और ये हो गया लिमिटिंग रिएजेंट, और वो हो गया एक्सेस में। और अगर वो एक्सेस में निकालना हो तो कितना होगा? जितना मैम ये है ना 3 माइनस 1 किया, जितना कंज्यूम हुआ इनटू इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, यानी कि 4 इंटू 2, ये 3 था, -1 किया जो रेशियो था, मल्टीप्लाई कर दिया जो इसका कोफिशिएंट है 2, तो 4 मोल हमारा ये एक्सेस में है। और वैसे भी देख लो ना, 1 मोल को 2 मोल चाहिए ना, 1 को 2 चाहिए, 6 में से 2 गए, 4 ही तो बचे। मैंने लॉजिक तो वही अप्लाई किया है। ठीक है, समझ में आया सबको? यस मैम। यस मैम। गुड। अब लिमिटिंग रिएजेंट के क्वेश्चंस आप लोग कभी गलत नहीं करेंगे। लिमिटिंग रिएजेंट के अंदर क्वेश्चन जनरली हर 2-3 साल में एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है लिमिटिंग रिएजेंट का। नीट में तो बहुत ही ज्यादा, ठीक है, जेई में भी कभी कभी आता है, लेकिन नीट में तो पक्का आ सकता है। तो उसके अंदर सिंपल लॉजिक लगा लो और सॉल्व कर लो। चाहे आप ऐसे करके सॉल्व कर लो, या आप ऐसे भी कर सकते हो कि 1 मोल O2 को 2 मोल SO2 के चाहिए, ठीक है, और हमको SO2 के 2 मोल रिक्वायर्ड है, गिवन है SO2 के 6 मोल, और रिक्वायर्ड है SO2 के 2, तो फिर लेफ्ट कितने हुए? 6 माइनस 2 यानी कि 4। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। अच्छा, इसके अंदर SO3 कितना बनेगा वो कौन डिसाइड करेगा? लिमिटिंग रिएजेंट। L लिखा है, L जैसा लग रहा है। 2 मोल। वेरी गुड, ये L लिखा है ना? तो 1 से 2 बन रहे हैं, तो इसके 2 मोल्स बनेंगे, 2 मोल्स। सबको क्लियर लिमिटिंग रिएक्टेंट वाला क्वेश्चन? यस मैम। क्वेश्चन दूं एक और? यस मैम। Yes मैम. चलो, ये सबने नोट डाउन कर लिया? मैं स्लाइड हटा रही हूँ। यस मैम। मुझे इसकी भी 60 ml गिवन है और इसकी भी 60 ml गिवन है। अब बताओ LR कौन सा है और अमोनिया कितना फॉर्म होगा? मैम H2। मैम बोलो बेटा। 60 ml गिवन है, ठीक है। मैंने क्या कहा था अभी, जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया अच्छी क्लास में वो तो यूज करूंगी ना, गेल-यूसैक्स लॉ और एवोगाड्रो लॉ। वॉल्यूम को वॉल्यूम के टर्म्स में रिलेट कर सकते हो आप। 1 ml नाइट्रोजन को 3 ml हाइड्रोजन चाहिए। सुनो ध्यान से, 1 मोल नाइट्रोजन को 3 मोल हाइड्रोजन चाहिए। 1 ml नाइट्रोजन को 3 ml हाइड्रोजन चाहिए। अगर 60 ml नाइट्रोजन है तो उसको हाइड्रोजन कितना चाहिए? 60 या 180, 180 यानी उसको 180 चाहिए। 180 केवल तो ml. सिर्फ 60 ही है। इसका मतलब ऐसे ही देख के पता चल रहा है कि जो ये है ये मेरा LR होगा, ठीक है। Yes, ma'am. ये चीज समझ में आई? एक तो लॉजिक, अगर Yes, आप ma'am. ऐसा मन में सोचो तो, कि 1 को 3 ml चाहिए तो 60 ml को 60 इंटू 3 180 ml हाइड्रोजन चाहिए, 180. तो हाइड्रोजन मेरा LR है। या फिर 3 हाइड्रोजन को 1 ml चाहिए नाइट्रोजन, 3 को अगर 1 चाहिए तो 60 को 20 चाहिए केवल, 20 चाहिए. है ना? तो नाइट्रोजन एक्सेस में। समझ में आया? दिमाग से सॉल्व करना, यस मैम। Yes, ma'am. है ना? और अगर वो नहीं लगाना हो तो ट्रिक से कर लो। इसका रेशियो ले लो 60/1 और इसका रेशियो ले लो 60/3। ये आया 60, ये आया 20, तो ये है जो छोटा है वही मेरा LR है, ठीक है। यस Yes, मैम। ma'am. तो हाइड्रोजन हमारा LR है। कैसे भी कर सकते हो, जैसे आपको ठीक लगे, जो आपको मेथड ज्यादा अच्छा लगे वो अप्लाई करो और तुम्हारा आंसर निकल जाएगा। लिमिटिंग रिएक्टेंट के काफी सारे क्वेश्चंस जो मैम ने भेजे हैं, पेस का पैकेज भेजा है आई थिंक PDF,
और स्टेप ऐप में, दोनों में गिवन है। प्लीज आप सब लोग स्टेप ऐप से जरूर प्रैक्टिस करें, बहुत अच्छे क्वेश्चंस है एंड यू विल एंजॉय उसमें करना, सॉल्व करना। समझ में आया लिमिटिंग रिएजेंट? Yes, ma'am. ठीक है, तो ये हमारा हाइड्रोजन इतना है। चलो अच्छा, हाइड्रोजन हमारा हो गया लिमिटिंग रिएजेंट। अगर हाइड्रोजन हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है तो मुझे बताओ अमोनिया अब कितने ml फॉर्म होगा? 40 ml। मैम 40 ml। वेरी गुड। बाकी जने बताओ। Yes, ma'am. ठीक है, वेरी गुड। लेफ्ट या 2 into 20। ठीक है, इसी रेशियो से सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना, ये बड़ा है तो 60 - 20 किया इनटू इसका कोफिशिएंट जो 1 है, तो ये 40 ml बचा लेफ्ट। ठीक है, 40 ml बचा, ये तो कंज्यूम हो रहा है। ठीक है, ये जो है इससे आप सॉल्व कर लोगे, है ना? तो 20 × 2 यानी कि 40 ml। देखो ध्यान से। Yes, ma'am. ठीक है, 20 है ना, तो 20 जो रेशियो आया, रेशियो इनटू जो इसका कोफिशिएंट था 2। सबको क्लियर? क्वेश्चन दो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो Ma'am. एक क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, अगर मुझे इसके 4 मोल गिवन है, ठीक है, तो ये कितना फॉर्म होगा? 2 वाटर moles. 2 मोल्स फॉर्म होगा। सबको समझ में आया? Yes, Yes. ma'am. ठीक है, तो मैं फाइनल मोल्स लिख रही हूँ। हाँ, फाइनल मोल्स लिख रही हूँ। ये 1 को 2 चाहिए था, 4 प्रेजेंट है। 1 को 2 चाहिए था, 4 प्रेजेंट है, तो क्लियरली ये LR है। तो इसका मतलब इसके तो 0 मोल्स बचे। 1 को 2 चाहिए था, 4 प्रेजेंट है, तो 4 - 2, इसके 2 मोल बचे। ठीक है, मैं डायरेक्टली सिर्फ 2 ही लिख रही हूँ, 2 मोल। ठीक है, और 1 से 2 फॉर्म होता है, तो 2 2 मोल। moles. ठीक है, अच्छा अब मास की बात कर लेते हैं। हाइड्रोजन का मास कितना बचेगा? 2 grams. 2. 2 × 2 4. ठीक है, और इसका वाटर का कितना फॉर्म होगा? 36। 36। 36। वॉल्यूम भी बता दो मुझे, इसकी वॉल्यूम कितनी होगी? 44.8. वेरी गुड। और इसकी वॉल्यूम कितनी होगी? 44.8. सबको क्लियर है ये वाली चीज? किसी को डाउट है? No, ma'am. सब लोग क्लियर? किसी के लिए Yes, एक्सप्लेन ma'am. करूं बच्चों? No, ma'am. चल गुड, मैं हटा रही हूँ ये वाली स्लाइड। Yes, ma'am. अब हम बात करते हैं स्टोइकियोमेट्री की। इतनी देर से आप उसके बेस पे सॉल्व कर ही रहे थे। ठीक है, बस स्टोइकियोमेट्री होता है, क्या होता है वो बता रही। लिमिटिंग रिएजेंट क्या था ना, आपको दोनों रिएक्टेंट्स गिवन थे, दोनों रिएक्टेंट का मास, मोल्स, वॉल्यूम कुछ तो गिवन था, दोनों रिएक्टेंट के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन थी, और आपको उसके अंदर क्या सॉल्व करना था कि एक पूरा का पूरा कंज्यूम हो जाएगा, जिसको LR बोलेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट या लिमिटिंग रिएक्टेंट, और दूसरा वाला रिएक्टेंट थोड़ा सा बच जाएगा, उसको हम बोलेंगे वो वाली चीज एक्सेस में। ये तो वो वाली चीज थी। ठीक है, लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस। अब दूसरा होता है स्टोइकियोमेट्री, उसके भी क्वेश्चंस आते हैं। स्टोइकियोमेट्री में क्या करते हैं, जनरली, हमेशा का रूल नहीं है ये, पर जनरली क्या करेंगे,
जैसे यहाँ पर कोई हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, ऐसे लिख देती हूँ मैं यहाँ पर CH4 + 2O2, ठीक है। तो जनरली क्या करेंगे, वो बोल देंगे कि इसके मैंने 16 ग्राम दिए और ऑक्सीजन को तो आप एक्सेस में ही मान लो, आप उसकी चिंता ही मत करो। फिर वो उसके बेसिस पर पूछेगा कि कितना CO2 फॉर्म हुआ या कितना वाटर फॉर्म हुआ, चाहे वो CO2 और वाटर के मोल्स पूछ सकता है, मास पूछ सकता है, वॉल्यूम पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन आपको आई एम श्योर ये सॉल्व करना आता है। ये 16 ग्राम है तो आप इसके मोल्स निकाल लोगे, इसके मोल्स हो जाएंगे 16/16। CH4 का मॉलिक्यूलर वेट 16 ही होता है, तो इसका 1 मोल आ गया, तो आप सीधा बोल सकते हो कि इसके 1 मोल से 1 मोल CO2 या 2 मोल वाटर, और अगर CO2 का 1 मोल है तो उसका मास हो गया 1 × इसका मॉलिक्यूलर वेट 44, है ना। Yes. इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं स्टोइकियोमेट्री। सिंपली इतना, सबको समझ में आया? रिपीट करूं? कोई है बच्चा जिसको कोई डाउट है? मैं रिपीट करूं बच्चों? आगे मैम। Can you repeat? रिपीट कर देती हूँ, ठीक है। प्लीज आप लोग हेजिटेट मत करना, बताते जाना, ठीक है, कि मैम रिपीट कर दो। ओके, कभी क्वेश्चंस आपको स्टोइकियोमेट्री के दिखेंगे, कभी लिमिटिंग रिएजेंट के दिखेंगे। तो अगर आपको स्टोइकियोमेट्री के क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें सिंपली इतना होता है कि एक रिएक्टेंट को तो वो अपने आप ही एक्सेस में बोल देता है कि एक दूसरा, तो ऑक्सीजन तो खूब एक्सेस में ही प्रेजेंट है। जैसे आपके पास अभी एयर में अगर आप कोल बर्न करो, जो कोयला बर्न करो, कोक बर्न करो, या ये मीथेन है, कोई भी हाइड्रोकार्बन है, उसको बर्न करो, तो ऑक्सीजन तो रूम में प्रेजेंट है ही ना, हवा में प्रेजेंट है, तो ऑक्सीजन तो उसको खूब सारी मिल ही रही है ना। मतलब ये जितना मीथेन है उसी के हिसाब से तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और इसी के हिसाब से तो वाटर बनेगा। तो इस वाले कॉन्सेप्ट को कहते हैं स्टोइकियोमेट्री। तो इसके अंदर आपको केवल एक की ही चिंता करने की जरूरत है, ठीक है। तो उन्होंने क्वेश्चन में जैसे दे दिया, क्वेश्चन में बोल दिया कि ये 16 ग्राम प्रेजेंट है। अब इस 16 ग्राम मीथेन के बेसिस पे आप बताओ कि कितना CO2 बनेगा या कितना वाटर बनेगा। कुछ भी पूछ सकता है, मास भी पूछ सकता है, वॉल्यूम भी पूछ सकता है, मोल्स भी पूछ सकता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर ले। मीथेन के मोल्स कितने हो जाएंगे? मोल्स होते हैं mass upon molecular मॉलिक्यूलर weight. वेट, यस वेरी गुड, है ना। और मीथेन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 16. मीथेन का मॉलिक्यूलर वेट होता है। तो इसके आप मोल्स कैलकुलेट कर लोगे, Yes, ma'am. है ना। इसके मोल्स कितने हो जाएंगे? 16 जितना गिवन है अपॉन इसका 16. मॉलिक्यूलर 4/3. 1 मोल है। अब ये तो एक्सेस में है, ये खूब सारा है, इसकी चिंता ही मत करो, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हम मीथेन को ही देखेंगे क्योंकि मीथेन ही मेरा एक तरह से LR कह लो कि जो मेरा रिएक्शन के बारे में बताएगा। 1 मोल मीथेन से 1 मोल CO2 बन रहा है ना, तो इसका भी हम लोग बोलेंगे 1 मोल फॉर्म हुआ। और 1 मोल मीथेन से 1 मोल वाटर 2 मोल वाटर बन रहा है, तो इसका 2 मोल, ठीक है। अब अगर उसने 1 मोल CO2 बन रहा है तो CO2 का मास कितना फॉर्म होगा? हमारा फॉर्मूला होता है ना, ये मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। 44 ग्राम। हाँ, तो मास कितना हो गया? मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर वेट। CO2 का मॉलिक्यूलर वेट होता है 44, तो मास कितना हो जाएगा? 1 × 44 यानी कि 44 ग्राम। और वाटर का मास होता है 18, तो 2 × 18 यानी कि 36 ग्राम। क्या ये चीज जिन बच्चों को डाउट था उन लोग रिप्लाई करना बच्चों, उनको समझ में आया? Yes, ma'am. गुड, कोई डाउट नहीं? आप किसी को कोई डाउट है? गुड, ठीक है। अच्छा, अब इसी के अंदर ना हम लोग जो ये बोला है उसकी जगह वॉल्यूम भी तो बोल सकते थे। अगर 1 मोल है तो वॉल्यूम कितनी होगी? 1 × 22.4 लीटर ना, अगर STP लिखा हो तो, STP NTP लिखा हो तो, ठीक है। और ये कितनी होगी?
2 into 2 into 22.4 लीटर्स। 22.4. ठीक है, ये चीज क्लियर? डिसाइड हो जाओ। Yes, ma'am. गुड। Yes, कोई डाउट ma'am. है बच्चों? No, ma'am. चल आगे बढ़ते हैं। अब कॉन्सेप्ट समझते हैं परसेंटेज कॉम्पोजिशन। परसेंटेज कॉम्पोजिशन का क्या मतलब होता है? जैसे अगर हम कहें कि मेरे पास वाटर है, ठीक है, अब ना जब भी हम लोग परसेंटेज कॉम्पोजिशन की बात कर रहे हैं ना, सिर्फ एक सिंगल कंपाउंड लेते हैं, उसके परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालते हैं। अभी मुझे उससे कुछ मत सोचना कि 10 ग्राम वाटर है कि 40 ग्राम वाटर है कि कितना वाटर है, ठीक है। अभी हम सिर्फ उसी की बात कर रहे हैं। एक मेरे पास वाटर का मॉलिक्यूल है। अब वाटर का मॉलिक्यूल का मास क्या होता है? जो मोलर मास कैसे निकालते हैं आप? 2 हाइड्रोजन के एटम्स का मास प्लस एक ऑक्सीजन का। जब भी एक मॉलिक्यूल का आप निकालने की कोशिश करते हो या एक मोल का जब भी निकालोगे तो इसको 2 into 1 कर देते हैं और इसको 1 into 16 कर देते हैं। तो ये 2 plus 16 यानी कि 18 ग्राम आता है, ठीक है। अब परसेंटेज हाइट वाटर, अगर हमको पूछे कि वाटर के अंदर परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन बताओ बच्चों, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कितनी होगी? 11.11%. 11.11 2 upon 18 into into 100। यही किया ना आप लोगों ने? Yes, ma'am. Yes, और ma'am. परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितनी होगी? 16 16 upon 18 into 1. On 18 into 100. 18 into 100, यानी कि ऑक्सीजन का जितना मास था अपॉन टोटल मास ऑफ द कंपाउंड जो मॉलिक्यूलर मास है। तो मैंने ऊपर फॉर्मूला लिखा है परसेंटेज कॉम्पोजिशन का कि मास ऑफ द एलिमेंट, जो एलिमेंट है उसका मास 2 या 16, हाइड्रोजन के लिए 2, ऑक्सीजन के लिए 16, अपॉन मास ऑफ 1 मोल ऑफ कंपाउंड, एक मोल में कितना मास प्रेजेंट है, इनटू 100। ठीक है, इसको बोलते हैं परसेंटेज कॉम्पोजिशन। क्लियर एवरीवन? फॉर्मूला नोट करो प्लीज। Yes, ma'am. सबने फॉर्मूला नोट किया? Yes, ma'am. चल, ये क्वेश्चन हम लोग बाद में सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन पर भी रुक जाना। पहले फटाफट से मुझे, अगर मैंने आपको एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल दे दिया, ठीक है, बायो वालों को तो पता होगा ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6, फटाफट से मुझे परसेंट, या ये नहीं दो, ये थोड़ा सा इसके अंदर कैलकुलेशन ज्यादा लंबी हो जाएगी, ये ले लो CaCO3, ठीक है, इसके अंदर मुझे परसेंटेज ऑफ कैल्शियम, परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन फटाफट से बताओ। मैं आपको वो बता देती हूँ, कैल्शियम का होता है 40, ऑक्सीजन का 16, कार्बन का 12। जल्दी से बताओ परसेंटेज ऑफ कैल्शियम कितनी है, परसेंटेज ऑफ कार्बन, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। Calcium is 40%. हाँ, उसका मॉलिक्यूलर वेट आया 40%. Carbon is 12% and oxygen is 48%. वेरी गुड। Ma'am, calcium 40. 40, 12 and 48. Yes, ma'am. 40%, 12% और 16%, 48%. 48. ठीक है, सिंपल है ना? Yes, ठीक है, ma'am. इसमें कैलकुलेशन आसान थी इसलिए ये वाला क्वेश्चन दे दिया, पर आपको टेक्निक समझ गई तो आप लोग ये सॉल्व कर सकते हो। सबको क्लियर है? Yes, ma'am. जिन लोगों ने ये Yes, वाला ma'am. क्वेश्चन अब कर लिया है, बाकी बच्चे ऊपर वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। ये बहुत सिंपल था बच्चों, क्वेश्चन इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं आएगा, ये लोग आप भी समझ रहे हो कि बोर्ड्स के अंदर ही ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन जब हम कंपटीशन की बात करते हैं तो थोड़ा जो मैंने ऊपर के लेवल का जो क्वेश्चन लिखा है उस हिसाब से As per क्वेश्चन। molecular weight. सल्फर का मॉलिक्यूलर, सल्फर का होता है 32, कैलकुलेशन इजी करने के लिए ही दिया है। ठीक है, ये वाला मिटा लूं क्या? किसी बच्चे को डाउट है कैल्शियम कार्बोनेट वाले क्वेश्चन में परसेंटेज निकालने के लिए? आई थिंक सब बच्चे क्लियर हैं। ठीक है, तो मैं Yes, ये बता ma'am. रही हूँ। Nobody wants me to repeat, हाँ?
चलो अब ये वाला सॉल्व करो। ठीक है, इस चैप्टर में न्यूमेरिकल्स ही न्यूमेरिकल्स हैं। आप लोग जितना प्रैक्टिस करोगे न्यूमेरिकल्स आप लोगों के लिए उतना अच्छा रहेगा। जितने हो सके न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करो। मैम 1000. 1000 वेरी गुड। बाकी बच्चे भी सॉल्व करो। मैम 100. और बच्चे भी चेक करो। मैम 1024. Excuse me, ma'am. हाँ बेटा, Ma'am, that's 3.2%, right? यस 3.2% सल्फर प्रेजेंट है। कोई कंपाउंड है, हमको नहीं पता क्या कंपाउंड है जनरली ना। वैसे मैं इंसुलिन की बात कर रही हूँ। इंसुलिन पता है ना बॉडी में, इनफैक्ट बायो वाले को बच्चों को पता होगा, वो शुगर, डायबिटीज, इंसुलिन प्रोडक्शन लो होती है, वो सारी कहानी है ना। तो इंसुलिन है, ठीक है। तो कोई कंपाउंड है, हमको नहीं पता कौन सा कंपाउंड है। उसके अंदर जो कंपाउंड है ना, उसके अंदर 3.2% सल्फर प्रेजेंट होता है। 3.2%, ठीक है। आपको बताना है कोई भी कंपाउंड जिसके अंदर 3.2% सल्फर अगर प्रेजेंट है तो उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा। ठीक है, 1000. परसेंटेज कॉम्पोजिशन पे क्वेश्चन है। ठीक है, अब समझो ध्यान से। 3.2% सल्फर प्रेजेंट है। अब समझो, इसको हम लिख सकते हैं कि 3.2 ग्राम्स ऑफ सल्फर प्रेजेंट है 100 ग्राम्स कंपाउंड में। ठीक है, 3.2% मतलब 3.2 ग्राम सल्फर प्रेजेंट है 100 ग्राम्स ऑफ कंपाउंड। अगर 3.2 ग्राम्स प्रेजेंट है 100 ग्राम्स में, अब हमको पता है सल्फर का किसी भी मॉलिक्यूल में कम से कम एक एटम तो होगा ना। वो मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट बोल रहा है, तो मुझे एक एटम, एक सिंगल उसका तो निकाल कर चलना पड़ेगा ना कि कम से कम इतना है। 3.2 तो नहीं मान सकते ना, मतलब इतना है, वो तो 100 ग्राम में प्रेजेंट है। तो एक एटम के लिए हम 32 यूज करेंगे क्योंकि सल्फर का 32 होता है। तो कम से कम अगर सिर्फ एक एटम भी मैं मान के चलूं कि एक एटम अगर 3.2 ग्राम सल्फर 100 ग्राम कंपाउंड में प्रेजेंट है, तो 32 ग्राम सल्फर कितने में प्रेजेंट होगा। 100 जो यहाँ लिखा था डिवाइडेड बाय 3.2 इंटू 32. तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1000। ठीक है, तो 1000 ग्राम हो गया कंपाउंड का मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट। एक्चुअली में ये वाला क्वेश्चन मैंने उठाया था इंसुलिन के लिए। इंसुलिन के अंदर ना 3.4% सल्फर होता है। ठीक है, तो वो इंसुलिन से उठाया था, लेकिन मैंने सोचा कि 3.4 है तो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, इसलिए मैंने 3.2 करके रैंडम कंपाउंड लिख दिया। पर आपको लॉजिक समझ में आया? Yes, ma'am. मैं मिटा रही हूँ, आगे बढ़ रही हूँ। ये वाले टाइप की रिएक्शंस आप लोग कई बार देखेंगे जिसके अंदर हाइड्रोकार्बन बर्न कर कर मीथेन, सॉरी CO2 और वाटर बन रहा है। तो इसको बैलेंस करने की ये वाला, ठीक है, इसको अगर मैं हटा दूं, ठीक है, और ये बच्चों इसका फॉर्मूला होता है इसको बैलेंस करने के लिए। लेकिन ऑनेस्टली ये याद करना टफ है कि ये शायद आप लोगों को याद ना रहे। इधर ये इसका फॉर्मूला है बैलेंस करने का C6H5। लेकिन ये याद करना थोड़ा टफ है, याद नहीं रहता है। ठीक है, तो आपको सिंपली सिर्फ एक लॉजिक लगाना होता है। पहले C को बैलेंस करोगे, सबसे पहले कुछ भी दिखे पहले कार्बन को बैलेंस करो,
फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करो और लास्ट में ऑक्सीजन को बैलेंस करो। पहले कार्बन को बैलेंस करोगे, फिर हाइड्रोजन को, फिर ऑक्सीजन को। आपका हमेशा एक बारी में बैलेंस हो जाएगा, कभी गलत नहीं होगा, आई प्रॉमिस। ठीक है, पहले कार्बन को बैलेंस करना, CO2 यहाँ पे कार्बन है, CO2 को बैलेंस करना, फिर हाइड्रोजन को, फिर ऑक्सीजन को। ठीक है, इसका ये तरीका होता है बैलेंसिंग का। तो अब ये वाला रिएक्शन है, अब इसके अंदर आप मुझे 44 ग्राम 64 यहाँ 44 यहाँ 36 मॉलिक्यूल्स बता दो। Na 2Na अभी Na और वहाँ 2Na 2Na और वॉल्यूम 22.4 2.4 44.8 2 into 22.4 22.4 22.4 2 into 22.4 44.8 ठीक है, yes ma'am सब लोग को क्लियर? yes ma'am Yes, ma'am. अब कुछ भी आपको पैरामीटर्स गिवन आप उस हिसाब से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ। क्वेश्चन लिख रही हूँ, मेरे पास C8H18 है। ठीक है, ऑक्टेन पेट्रोल का कंपोनेंट होता है। इसकी डेंसिटी गिवन है, पेट्रोल की, ऑक्टेन की डेंसिटी गिवन है 0.8 ग्राम्स पर ml। ये इसकी डेंसिटी गिवन है। अगर मैंने इसका वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम ऑफ ऑक्टेन कंज्यूम हुआ लेट्स से 2 लीटर्स कंज्यूम हुआ। ठीक है, फाइंड वॉल्यूम ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड। ठीक है, चलो सॉल्व करो एक बारी। 1.6 सबसे पहले क्या करेंगे इसके अंदर, सबसे पहले हम लोग को रिएक्शन लिखना होगा। पेट्रोल है, पेट्रोल का कंपोनेंट होता है ऑक्टेन C8H18। तो ऑक्टेन को हम बर्न कर रहे हैं ऑक्सीजन में। ठीक है, तो ऑक्सीजन तो हम लोग मान के चलते हैं। अगर लिख देना कि कभी भी रिएक्शन में लिखा हो कि हमने उसको बर्न किया है, हमने लिखा नहीं बर्न, पर लिख लो कि ठीक है ऑक्टेन को बर्न किया है हमने। ठीक है, एक्चुअली में क्या होता है, पेट्रोल है हमारे पास, जो पेट्रोल होता है पेट्रोल में ऑक्टेन भी होता है और बाकी चीजें भी होती हैं। तो मैं सिर्फ ऑक्टेन की बात कर रही हूँ। तो उन्होंने इतना बोला कि पेट्रोल को बर्न कर रहे हैं। ठीक है, जहां भी आपको बर्निंग दिखे आप अपने आप से मान लोगे कि ऑक्सीजन जो है कंज्यूम हो रही है। ठीक है, अब पेट्रोल के अंदर ऑक्टेन की डेंसिटी गिवन है 0.8 ग्राम्स पर ml। तो आपको बताना है कितना CO2 प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, रिएक्शन लिखोगे। रिएक्शन लिखोगे और उसको करोगे बैलेंस। या तो जो मैंने पीछे तक फॉर्मूला लिखा था CXHY, वो रिएक्ट करता है X + Y/4 O2, X CO2 Y/2 Y वो H2O फॉर्म हो रहा है। या तो उससे आप लोग कर लो, या फिर जो है सिंपली मैंने बोला जो पहले अभी थोड़ी देर पहले कार्बन को बैलेंस करो, फिर ऑक्सीजन हाइड्रोजन को, फिर ऑक्सीजन को। वो सबसे अच्छा तरीका है।
उससे कभी आपकी मिस्टेक क्या मतलब उसमें मिस्टेक नहीं होगी, वो जो फॉर्मूला लिखा था, लेकिन इससे आपका इजी रहेगा बैलेंस करना। चलिए बताओ जल्दी से बैलेंस करके क्या क्या किसके आगे कोफिशिएंट लगाऊं, बताओ जल्दी से बैलेंस करो। मैम CO2 के सामने 7, CO2 के सामने 8, 8 हाँ O2 के सामने भी 8, O2 के सामने भी 8, 25/2 O2 के साथ 25/2 25/2 और हाई वाटर के आगे क्या लगाऊं? 9 5 9 9। देखो बाकी बच्चे चेक करो। थैंक यू, मुझे ये बिल्कुल बैलेंस लग रही है, बिल्कुल करेक्ट लग रही है। बाकी सब बच्चों भी देख लो। 8 कार्बन, पहले कार्बन को बैलेंस किया, उसके बाद हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। यहाँ 18 है तो वहां 9 लगा दिया। अब ऑक्सीजन फाइंड आउट कर लिए, 8 दूनी 16, 16 और 9 25। यहाँ 2 तो 25/2 कर देते हैं, 2 से 2 कट जाएगा, 25 बचेगा। ठीक है, तो ये हमारी रिएक्शन बिल्कुल परफेक्टली बैलेंस्ड है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अच्छा, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। ये डेंसिटी का है, वो क्या रहा है ना, ऑक्टेन है, उसके अंदर जो ऑक्टेन सॉरी पेट्रोल है, पेट्रोल के अंदर ऑक्टेन की डेंसिटी इतनी है। ठीक है, तो आप मास निकाल सकते हो। मास कितना हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम 1600 0.8 इंटू 2 लीटर, तो 2000 ml कर लेते हैं, क्योंकि 0.8 ग्राम्स पर ml था ना, इसीलिए तो 2000 से मल्टीप्लाई किया, ml से ml कट गया, तो ये आ जाएगा 1600 ग्राम्स। ठीक है, तो इसका मतलब ये 1600 ग्राम्स प्रेजेंट है। क्या ये सबको समझ में आया? यस मैम। किसी को डाउट्स? नो मैम। नो Very मैम। good. अब फटाफट से बता दो CO2 कितना होगा। इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालो, C8H18 का मॉलिक्यूलर वेट कितना आ रहा है? 104 114 114 ओके, 114 ग्राम 114। तो हम मोल्स निकाल लेते हैं। मोल्स ऑफ C8H18 कितना हो गया, 1600/114। तो कितने मोल्स आ रहे हैं इसके? इसको डिवाइड करने के बाद 16 से थोड़ा सा कम आएगा ना, ये 100 और 1600, तो 16 थोड़ा सा कम, 15 मान ले। ठीक है, आसान हो जाएगा। लगभग किसने कैलकुलेट किया, बताओ बताओ। 14.03 14.03 ओके, थैंक यू। 14.03 मोल्स आ रहे हैं, तो 1 से 8 बन रहा है, तो 14.03 से कितना बनेगा, 14.03 इंटू 8। ठीक है, इतना लीटर्स, इतने तो मोल्स हो गए। और वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, 14.03 इंटू 8 इंटू 22.4 लीटर्स। 2.5 लीटर। इसका आंसर कितना आ रहा है, 2.51 लीटर। अच्छा ठीक है, क्या सबको समझ में आया? किसी को डाउट है? नो मैम। सब बच्चे क्लियर? कैलकुलेशन चेक कर लेना, मैंने कैलकुलेशन नहीं चेक करी है। कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना, मैं कॉन्सेप्ट पे ज्यादा फोकस करती हूँ। ये मल्टीप्लाई डिवाइड आप लोग कर लोगे, ठीक है। मैं को समझा दो, एक बार समझा दूं, हाँ ठीक है। डेंसिटी हमें गिवन है, पेट्रोल के अंदर जो ऑक्टेन है, ऑक्टेन की डेंसिटी दे रखी है 0.8 ग्राम्स पर ml, तो उन्होंने बोला, और वॉल्यूम गिवन है पेट्रोल की, ठीक है, ये ऑक्टेन ही पेट्रोल, ठीक है। वॉल्यूम गिवन है 2 लीटर्स, ठीक है। तो आपको बताना है कितना CO2 प्रोड्यूस होगा जब आप पेट्रोल को बर्न कर रहे हो। सबसे पहले आप क्या करोगे, ठीक है, तो सबसे पहले आपको जब भी पेट्रोल की कंबस्शन करनी है, पेट्रोल की कंबस्शन का रिएक्शन लिख लो कि ऑक्टेन प्लस दिस गिव्स दिस प्लस दिस। रिएक्शन को हमने लिखने के बाद सबसे पहले करना है बैलेंस। कोई भी हाइड्रोकार्बन हो, उसको आप बर्न कर रहे हो, तो CO2 और वाटर ही बनेगा, CO2 और वाटर ही बनेगा एक्सेस में जब भी ऑक्सीजन देते हैं।
ऑक्सीजन की लिमिटेड सप्लाई हो तो कार्बन मोनोऑक्साइड वाला होता है, लेकिन वो क्वेश्चन में मेंशन्ड होगा कि CO बनाओ आप, ठीक है। अदरवाइज आप मान के चलोगे क्योंकि ऑक्सीजन एक्सेस में प्रेजेंट है और आप CO2 और वाटर ही बना दोगे, ठीक है। डेंसिटी पता है, वॉल्यूम पता है, डेंसिटी और वॉल्यूम पता है, तो डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो मास निकल गया हमारा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, तो मास आ जाएगा हमारा 1600 ग्राम, ठीक है, मास आ गया। अब 1600 ग्राम अगर इसका मास आ गया, ये इसका मास है, तो आप मोल्स निकाल सकते हो। मोल्स कितना Yes, आता है, ma'am. मास ma'am. अपॉन Mass मॉलिक्यूलर वेट, upon 1600 अपॉन 114, तो इसकी वैल्यू 14 आ रही है लगभग। तो 1 मोल से 8 मोल CO2 बन रहा है, तो 14 मोल से कितना बनेगा, 14 इंटू 8, इतने मोल्स CO2 के बने। ये तो हमारे हो गए मोल्स जो CO2 के बन रहे हैं, और ये है हमारी वॉल्यूम। volume. इसको 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इतनी लीटर्स हमारी CO2 प्रोड्यूस हो गई। Yes, ma'am. Clear बन? हाँ, कोई डाउट है? No. No, ma'am. गुड, आगे बढ़ो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. CH2 gives 2 NH3, ये उन्होंने दे रखा है और उन्होंने बोला है आइडेंटिफाई करो लिमिटिंग रिएजेंट, आइडेंटिफाई करो लिमिटिंग रिएजेंट। 4 ऑप्शंस गिवन है, 56 ग्राम N2 और 10 ग्राम हाइड्रोजन, 55 ग्राम N2, 8 ग्राम हाइड्रोजन। आइडेंटिफाई लिमिटिंग रिएजेंट कौन से में, HR हाइड्रोजन है। आइडेंटिफाई इन विच H2 is LR, ठीक है। हाइड्रोजन किस में लिमिटिंग रिएजेंट है ये बताना है, इनमें से कौन सी ऑप्शन में। और चौथी ऑप्शन है 28 ग्राम N2 और 6 ग्राम हाइड्रोजन। बताओ इनमें से कौन सी ऑप्शन में हाइड्रोजन इज द लिमिटिंग रिएजेंट। मैं साइड हो रही हूँ। लो बच्चों, सॉल्व करो जल्दी से। Ma'am, A. बाकी बच्चे भी सॉल्व करो। वेरी गुड, ए इज द करेक्ट आंसर। A. Yes, वेरी ma'am. गुड, बाकी जन भी सॉल्व करो प्लीज। मैम ए ही है। कोई बच्चा डाउट है जिसको नहीं आया ए, किसी के लिए सॉल्व करूं? आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स बच्चों। बाकी सबका हो गया? यस मैम। सबको क्लियर? आगे बढ़ूं? Yes, ma'am. मैम एक बार समझा दो। एक बार समझा दूं? ठीक, ओके। देखो बच्चों, उन्होंने इसमें पूछा कि उन्होंने रिएक्शन दे दिया और उन्होंने बोला कि बताओ किस केस में हाइड्रोजन इज द लिमिटिंग रिएजेंट, किस में हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट है। तो हम लोग चारों केसेस एक एक करके सॉल्व करते हैं और चेक करते हैं। पहले केस में, अच्छा बताओ मुझे, पहले केस में नाइट्रोजन के मोल्स कितने हो जाएंगे? N2 का होता है मॉलिक्यूलर वेट 28 और हाइड्रोजन का होता है 2, ठीक है। अब अगर मैं पहला वाला केस लिखती हूँ, N2 plus 3H2 gives 2 NH3। नाइट्रोजन के मोल्स कितने हैं? 56/2 28, यानी कि इसके 2 मोल्स हैं। Yes, ma'am. और हाइड्रोजन के कितने हैं? 10/2 5. 5 मोल्स हैं। अच्छा चलो फर्स्ट केस को लेकर सॉल्व करते हैं। अब बताओ, हमें बताना है कौन से केस में हाइड्रोजन LR है, कौन से केस में हाइड्रोजन LR है। पहला तरीका, 1 मोल नाइट्रोजन को 3 मोल हाइड्रोजन चाहिए, तो 2 मोल नाइट्रोजन को कितना हाइड्रोजन चाहिए होगा? 6.
6। वेरी Six. गुड। अगर एक को 3 चाहिए तो 2 को 6 चाहिए, पर प्रेजेंट तो 5 है। इसका मतलब हाइड्रोजन हमारा Lr है, ठीक है, लिमिटिंग रिएजेंट है। इसको और जो मैंने तरीका समझाया था वैसे भी कर सकते हो। रेशियो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं 2/1 और इधर 5/3। तो यहाँ 2 आया और 5/3 की वैल्यू आ जाएगी 3 1 3 1.6, है ना। तो क्लियरली जिसकी तरफ इसकी ये 2 बड़ा होता है 1.6 से, जिसकी तरफ नोक आ रही है ना, तो वो मिला रहे। आया समझ में? Yes, ma'am. तो हमको पहले ही ऑप्शन में क्योंकि मिल गया ना, तो सारी उसके बाद चेक करने की जरूरत नहीं है, आप रिलैक्स कर सकते हो, ठीक है ना। तो हम सारी ऑप्शन चेक नहीं करेंगे, अदरवाइज हमको 1 by 1 करके चारों ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। सब बच्चे क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो गुड। आज की क्लास हम लोग ओवर करते हैं। कल भी क्लास 11 की है, तो कल भी सारे बच्चे ज्वाइन करेंगे। कल हम लोग इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। सबने टाइम टेबल देख लिया है? Yes, ma'am. चलो Yes, गुड। ma'am. हाय एवरीवन। किसी को कोई डाउट से कुछ Excuse me, पूछना है ma'am. जाने से पहले? नो मैम। गुड, चलो बाय एवरीवन, टेक केयर। स्टेप अप से आप सब लोग प्लीज प्रैक्टिस करते रहें। Thank you, ma'am. Have a good day.